हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है इस महीने की बॉलीवुड फिल्में और अगले महीने की बॉलीवुड फिल्में, उनका जो क्लैश होना है आईपीएल से, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं बता दूं आपको सिंपल तरह से कि आईपीएल किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा अब आने वाली फिल्मों को, और कहीं ना कहीं कितना नुकसान होगा उससे बॉलीवुड फिल्मों को, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो भी फिल्में रिलीज हुई थी पिछले महीने की बात भी अगर करूं, मैं ये जो मैं मार्च महीना गया तो एक साथ तीन तीन चार चार फिल्में रिलीज हुई थी सिनेमा घरों पर। आप सोचते होंगे आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी फटाफट एक साथ फिल्में रिलीज हुई और ज्यादा फिल्में डिले भी नहीं हुई। तो उसका रीजन ये है कि कोई चाहता नहीं कि उनकी फिल्में ये सीजन में रिलीज हुआ अप्रैल 5 से मई 25 तक जब आईपीएल चलेगा, क्योंकि जब जब फिल्में इस माहौल में या इस वक्त में रिलीज होती है उन्हें बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। और इसीलिए अगर देखा पिछले 1.5-2 महीने का, आप अगर टाइम शेड्यूल भी देख लो मूवी का, 2-3 मूवी जो है एक हद तक थोड़ी बड़ी फिल्म है, बाकी और कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही। सबसे बड़ी फिल्म है सिर्फ बाहुबली, वो रिलीज हो रही बाहुबली 2। उसके अलावा कोई बड़ी फिल्म उतनी नहीं है जो रिलीज हो रही है। मेरी प्यारी बिंदु है, वो भी इतनी बड़ी भी फिल्म नहीं है। और जहां तक मैं बात करूँ हाफ गर्लफ्रेंड, वो भी इतनी बड़ी नहीं है फिल्म। तो मोस्टली जो फिल्म है, जैसे खान की फिल्म है, अक्षय की फिल्म, तो अक्षय भी समझदार है। इसलिए अगर आप नहीं, अक्षय का वैसे भी टेंशन नहीं, क्योंकि अक्षय ने वैसे भी जून 2 की ही तारीख रखी टॉयलेटिक प्रेम करेगी। मतलब कोई फिल्म को इस वक्त में रिलीज नहीं करना चाहता है। और जहां तक नुकसान की अगर बात की जाए तो आपको अगर मैं ये कहूँ कि ये 5 अप्रैल से लेकर 25 मई की फिल्मों के हिसाब से जो नुकसान होगा बॉलीवुड को, वो 1,000 करोड़ का होगा, ज्यादा होगा, उल्टा 1,000 करोड़ से ज्यादा होगा। तो आप मुझे यकीन नहीं करोगे, आप मुझे कहोगे यार ये पागल है, कुछ भी बोलता है। लेकिन मैं आपको सीरियस नोट पे कहता हूं कि आखिर क्या रीजन है, क्यों मैं ये कह रहा हूं। पहली बात तो इस दौरान ज्यादा फिल्में रिलीज नहीं हो रही है, 12 से 15 फिल्में ही रिलीज हो रही है, उसमें से भी कुछ बड़ी बजट की है, बाकी सब छोटी छोटी बजट की फिल्म है। और तो उसके अलावा आप बता दो, तो इस दौरान जो डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर फिल्में रिलीज नहीं करते हैं ये डर से कि उनकी फिल्म बिल्कुल चलेगी नहीं, तो उसके बाद क्या करते हैं वो, जैसे ये पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे आईपीएल है, जैसे मई 25 को खत्म होगा, तो मई 25 के बाद जो भी हफ्ता आएगा उस हफ्ते में ये लोग रिलीज करते हैं फिल्में, जो बची हुई, जो मतलब जो एक्चुअली रिलीज होने वाली होती है अप्रैल या मई को, तो वो डिले कर देते हैं, वो जून जुलाई अगस्त तक ऐसे खिंच जाती है फिल्में रिलीज होने के लिए। तो इससे क्या होता है, सपोज जैसे कि अब कोई एक फिल्म ही रिलीज होती होगी मई 26 को, तो उस दिन 2 फिल्में हो जाएगी, 3 फिल्में हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर रिलीज करने वाला होता है अपनी फिल्म अप्रैल को, तो वो मई जून में शिफ्ट कर देता है और बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं। और जब जब बॉलीवुड में फिल्मों के क्लैशेस होते हैं तब तब उन्हें नुकसान पहुंचता है, राइट। तो वैसे भी यहाँ पे से रिलीज नहीं होने की वजह से नुकसान हो रहा है बॉलीवुड को, एग्जीबिटर्स को। और उसके बाद जब एक साथ रिलीज होगी फिल्में तो भी क्लैश होगा, और उसके बाद भी नुकसान होगा दोनों फिल्मों को। तो आप समझ ही गए होंगे मैं यही जो कह रहा हूं कि 1,000 करोड़ के ऊपर का नुकसान होता है, क्योंकि यार इस दौरान फिल्में ज्यादा रिलीज नहीं होती है अप्रैल से मई के दौरान, क्योंकि आईपीएल की वजह से उसके बाद जो भी फिल्में रिलीज होती है क्लैशेस होते हैं, और क्लैशेस से बहुत भारी भारी नुकसान होता है। तो एट द एंड आईपीएल का इफेक्ट आईपीएल जाने के बाद भी पड़ता है बॉलीवुड फिल्मों पर। तो यही एक रीजन है जिसके लिए मैंने ये कहा कि आईपीएल से 1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है सिर्फ बॉलीवुड को। आपको बता दो आईपीएल पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी नुकसान उतना ही लगभग पहुंचता होगा, उससे कम नहीं होगा। लेकिन जहां सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बॉलीवुड फिल्मों को होता है। तो इसलिए आईपीएल का जरूर सब खुशी मनाते हैं, त्योहार जैसा मनाते हैं, लेकिन बॉलीवुड के लिए ये किसी दर्द से कम नहीं होता। तो कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर चली तो आपको जरूर बताऊंगा। और आपको क्या लगता है, आप मेरे इस कमेंट से या इस व्यू से कितने कायम हो, कितने आपको को सही लगता है, आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो। या आपको लगता नहीं है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा लॉस नहीं होता, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। देखते हैं क्या आप लोग रिएक्ट करते हो इसके बारे में। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें इससे अपडेट करते रहूंगा मैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।